प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से निर्गमन अध्याय 3 से मैं पढ़ना चाहूँगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रभु की महिमा मूसा को देखने के लिए मिल रही है। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आपको और मुझे इस संदर्भ में से प्रभु मसीह में महिमा के बारे में सिखाना चाहता है। इसलिए ध्यानपूर्वक जिसके कान हो वह सुने मसीह में महिमा क्या है। इसलिए संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6 में कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। झाड़ी में से परमेश्वर की महिमा मूसा पर प्रकट हुई और तभी उसे एक सामर्थी छुड़ाने वाले में परिवर्तित कर दिया, जबकि उससे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि वह कर सकता है। हम उस महिमा को जो मूसा पर प्रकट हुई और जो हम सब अब नई सृष्टि में पाए जाते हैं कि आपस में तुलना करने के लिए थोड़ी देर आइए चिंतन करें और परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें, अध्ययन करें, सुने। पहली बात, भीतरी महिमा। पुराने नियम के संतों ने परमेश्वर की महिमा को स्वयं के बाहर देखा। परमेश्वर की महिमा झाड़ी पर, तंबू पर, पर्वत पर या सुलेमान के मंदिर पर आई। मसीह में वही महिमा स्थायी रूप से अब आप में, हम सब में वास करने के लिए नीचे आ गई है। मसीह यीशु आशा की महिमा के रूप में आप में रहता है। कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 1:27 वचन में हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर की महिमा है। यूहन्ना 1:14 में हम इस बात को पढ़ते हैं, आपको महिमा देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे अजीजों। क्यों? क्योंकि आप मसीह के पहाड़ पर आ चुके हो। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12:22-24 में हम इस बात को देख सकते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप धोए गए हैं और आपको एक महिमा का पात्र अर्थात बर्तन बना दिया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर परमेश्वर की भीतरी महिमा आपके अंदर, हम सब के अंदर है। उन सारे डरवैयों के अंदर है, परमेश्वर के डरवैयों के अंदर है। दूसरी बात, उज्जवल महिमा। परमेश्वर की महिमा से झाड़ी चमक तो रही थी। जब भी आप पवित्र बाइबल में परमेश्वर की महिमा की प्रगटीकरण को देखते हैं, वहाँ चारों ओर उज्जवल प्रकाश होता है। लूका 2 वचन 8 और 9 में हम इस बात को पढ़ते हैं। मसीह में परमेश्वर की महिमा आसपास की सारी अंधकार की शक्तियों को दूर करते हुए आपके अंदर और बाहर चमक रही है। तीसरी बात, गतिवर्धक महिमा क्या है? झाड़ी परमेश्वर की महिमा की आग से जल तो रही ही थी, फिर भी वह थोड़ी सी भी भस्म अर्थात राख नहीं हो रही थी। क्यों? यह मूसा के लिए आश्चर्यजनक बात थी। मसीह में महिमा आपके माध्यम से जलती तो है, परंतु वह आपको कभी भी नहीं मारेगी, ना ही भस्म करेगी। वह हमेशा आपके जीवन को जीवंत करती जाएगी और आप चमकते रहेंगे। परमेश्वर की महिमा से गतिवर्धक महिमा हम इसी को बोलते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके 11 वचन में
हम इस बात को देख सकते हैं। चौथी बात अर्थात पवित्र करने वाली महिमा। जब परमेश्वर की महिमा आती है तो परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता भी आती है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण साधारण झाड़ी एक पर्वत मैदान बन गई। जब परमेश्वर उतर आया तो सारा सीनै पर्वत पूरी तरह से शुद्ध हो गया ताकि कोई उसे छू ना सके। प्रभु के महायाजकों को भी स्वयं को परमेश्वर के लिए पवित्र करने के लिए आज्ञा दी थी। निर्गमन अध्याय 19 के 22 में हम इस बात को देख सकते हैं। महिमा पवित्र करती है। मसीह महिमा आपको पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करती है। अब आप परमेश्वर की महिमा से भरपूर उसके पवित्र मंदिर हैं मेरे अजीजों। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 16 और 17 में हम इस बात को देख सकते हैं। आकर्षित करने वाली महिमा। पांचवा जो महिमा है वो आकर्षित करने वाली महिमा है। महिमा आकर्षित करती है। जब मूसा ने महिमा देखी तो वह झाड़ी की तरफ आकर्षित हो गया। मसीह में जो आप में परमेश्वर की महिमा है वह भीड़ को मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए सक्षम है। उसकी महिमा के कारण बड़ी भीड़ यीशु की तरफ आकर्षित हुई। लूका अध्याय 6 उसके 17 से 19 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। उसी महिमा ने इस संसार को मसीह की ओर आकर्षित होने के लिए आपको बुलाया और आपके भीतर है। और छठवीं जो महिमा है वो है प्रगट महिमा, प्रगट करने वाली महिमा। परमेश्वर की आवाज़ तब भी झाड़ी में से सुनाई दी थी जब उसकी महिमा उस पर चमक रही थी। निर्गमन अध्याय 3 के 3, 4 और 5 वचन में हम देखते हैं मसीह में उसकी महिमित आवाज़ आपके भीतर सुनाई देती है। अब आपको सीनै पर्वत या उसके तंबू से उसकी आवाज़ की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी और सातवीं महिमा है वो है सम्मानित महिमा। परमेश्वर की महिमा न केवल पवित्र करती है बल्कि इसके साथ साथ सम्मान भी लाती है। सीनै के जंगल में बहुत साधारण सी झाड़ी सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गई। यहाँ तक कि परमेश्वर की महिमा के कारण मूसा भी उसके आगे कांप रहा था। परमेश्वर की महिमा के कारण आपके पास परमेश्वर का आदर है। अगर आप उसकी महिमा से भरे हुए हैं तो अभी आप संसार के किसी कोने में हों, जल्द ही आप उसकी अर्थात परमेश्वर की महिमा से भरे होने के कारण आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मसीह में जीवन एक महिमा का भी जीवन है। याद रखें, यह एक सम्मान का जीवन है, पवित्रता का जीवन है और ये एक अद्भुत और रहस्य उद्घाटन और आकर्षण का जीवन है। आप अपने महिमा युक्त पिता के महिमित बच्चे संतान हैं। अब उसकी महिमा प्रकट कीजिए। जब इस दुनिया में दुनिया के लोग आपको देख के ये कहने पाएँ, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान है, ये उस महिमा के परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, बोलकर आपके और मेरे जीवन को, चाल चलन को, उठना बैठना, हर एक बातों को देख करके हमारे स्वर्गीय पिता की लोग महिमा करने पाएँ, हमारे जीवन को देख करके। इसलिए आइए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपको प्रकट करने वाले हो जाएं, आपकी स्तुति करने वाले, आपकी महिमा करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आप हमारे अंदर आएँ और अपनी महिमा को हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप मुझ पे परमेश्वर की महिमा की चमक और परमेश्वर की स्पष्ट छवि हैं। आप परमेश्वर की महिमा का ज्ञान का प्रकाश देने के लिए मेरे हृदय में चमक रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मेरे जितने भी भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सबको एक महिमामय जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। मिलकर प्रार्थना करते हैं, आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।